ऐसा नहीं है कि आप वहां रहें जहां कोई ना हो। बेशुमार चिंतक हुए हैं। चिंतन जब तक अकेला ना हो, चिंतन नहीं होता। कई नाम हैं। आचार्य रजनीश भी बालक के रूप में ही हुए थे, लेकिन उनका जो चिंतन है वो कितने चिंतकों का निचोड़ रस है। हमारा जीवन सांस के बिना नहीं है, मगर सांस तो सब लेते हैं, चिंतन सब नहीं करते। भले ही मैं कैसा भी हूं, कैसा भी दिखता, पर मेरे भीतर एक शानदार नौजवान बेमिसाल पुरुष है। ऐसे ही कोई स्त्री भी होगी जो किसी जो कैसी भी है, कैसी भी दिखती है, मगर उसके भीतर एक तराश जिस्म रूह स्त्री भी होगी। मेरे पुरुष की औरत नार आंख झुकाए तो हया, आंखें ब्रह्मांड। ऐसी स्त्री, ऐसे पुरुष, ऐसी स्त्रियां सभी देवी देवताओं की तस्वीरों में देख लो हैं। ये कभी बूढ़े नहीं होते। सारी भैरो जी, बाबू जी, नरसिंह जी, सूपन खां सरीखे नहीं होते। भगवान विष्णु, श्री राम, सीता, राधा, लक्ष्मी, सरस्वती सरीखे ही हैं। और इसमें बुरा भी क्या है? जब मैं कहता हूं रस जब लेंगे आप तो बदन पे रोगन आएगा, और रोगन को जब देखोगे रस खुद ब खुद आ जाएगा। तो इसमें बात तो असली रस की ही है, और रस का ताल्लुक स्वाद से है। गन्ने की सूरत कैसी भी हो, मगर गन्ने का रस जो मिठास देता है। रसीले आम भी अपनी मिठास से ही रसीले हैं। खट्टे और सड़े आम तो कोई आम की संज्ञा में नहीं आ सकते। सारा सार रस का ही है। मैं कई जोड़े शादीशुदा देखता हूं, पति हैंडसम है मगर पत्नी नहीं, पत्नी सुंदरी है मगर पति नहीं। किंतु ये रस में डूबे तो पार हो ही जाते होंगे। कोई बदनसीब होंगे जो नहीं होते, पर बदनसीब भी होते हैं। दरअसल सारा खेल मानसिकता का है। अगर मानसिकता परिपक्व है तो जो है वह दिखाई देता है, और अगर मानसिकता ही बदरंग है तो उसे रंग की पहचान क्या हो सकती है?
लोग तो हनुमान जैसे भी हैं। कहानी में बताते हैं कि हनुमान को मोतियों की माला दी तो वो उसे भी पत्थर से फोड़ फोड़ कर देखने लगे कि मोती में राम है या नहीं। बदरंग मानसिकता समझ ही नहीं सकती कि रूप क्या है, रस क्या है, रोगन क्या है। बस किसी गुणी शायर के खेमे में चले जाइए, वो बता देगा। कर लीजिए चलकर मेरी जन्नत के नजारे, जन्नत ये बनाई है मोहब्बत के सहारे। और इसी मोहब्बत करीने करीने फिरोता हुआ वो अपनी रूई तक ले जाएगा, जहां वो उसकी मोहब्बत के आकाश में झूला झूल रही है। राजे के बेटे को परियों की शहजादी के साथ सेब, अनार और केले का स्वाद क्या क्या रस नहीं खिला पिला देता। आचार्य रजनीश जी की सुमित्रा नंदन पंत, वात्सायन के कवि, गौतम बुद्ध, विवेकानंद, अरस्तु, सुकरात, प्लेटो, डेकार्त, नीचे, कीट्स, मकबूल फिदा हुसैन, ये नाम है। और भी बहुत से नाम हैं, लेकिन इन नामों में भी कई बेनाम हैं। उनका अपना जीवन निश्चित रहा है और सब पैदा उसी तरह से हुए हैं, मगर चिंतन के बिना मनुष्य का जीवन बस ऐसा ही है। वो सांस तो लेता है, वो गाता भी है, वो बोलता भी है, वो चलता फिरता भी है, मगर रसीला व्यक्ति चिंतन के बिना नहीं हो सकता। मेरे अजीजों, ये जो YouTube है, ये क्या है? ये जो स्टार मेकर ऐप है, ये क्या है? व्हाट्सएप क्या है? गूगल क्या है? इंटरनेट जो आज है, उसका इस्तेमाल क्या है? लोगों की गर्दनें टेढ़ी हो चुकी हैं, चाहे वो स्कूटर पर हो, चाहे वो कार में हो, चाहे वो पैदल हो, वो ये नहीं सोचते। जमाना था जब लैंडलाइन थी, जिसमें तार के जरिए एक ऑपरेटर्स होता था, वो तार से ही काम करता था, बेतार का नहीं था। और क्या बताएं, चिंतन, सांस, जीवन तो यही